फेस को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर, कैंडिडेट के चयन को लेकर लगातार यहाँ भीड़ लगी हुई है। अंचल में असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है वहाँ के लिए? तुम लोग का इज्जत उतारा जाता था तो अशोक महतो अपना कि लालू जी की आवाज से इस वक्त टिकट, लालू जी पिछला बार भी हम लोग को टिकट दिया था। टिकट के लिए नहीं, टिकट ले करके जाना है। सीट दूसरे को मिलता है, गठबंधन को कैंडिडेट दूसरा उतार देता है, टिकट तीसरा लेके चला जाता है और नॉमिनेशन पचवा कर देता है। तो बिहार में चुनाव का माहौल है और पहले चरण का नामांकन आज खत्म हो चुका है, लेकिन अब सभी दलों के नेता और खासकर इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर, जहां दूसरे फेस को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर, कैंडिडेट के चयन को लेकर लगातार यहाँ भीड़ लगी हुई है। अंदर सिंबल दिया जा रहा है। चलते हैं यहाँ, बात करते हैं लोगों से और एक और विषय पर बात करेंगे जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। कांग्रेस क्या महागठबंधन में बनी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लोग हैं, इनसे बात करते हैं। किस लिए आए भैया यहाँ पर? बताइए, आप लोग बताइए। हम लोग झाझा विधानसभा से आए हुए हैं। झाझा से आप लोग आए हैं? जी, राजेंद्र यादव को टिकट हम लोग उनके समर्थन में है। अच्छा, और हम लोग आज 10 दिन से यहाँ हैं। 10 दिन से यहाँ पे 10 दिन से हैं। उम्मीद है टिकट मिलेगा? बिल्कुल तेजस्वी यादव भैया पर पूरा विश्वास है तेजस्वी जी पे जी, पूरा विश्वास है। 100% मिलेंगे। कुछ सीटों पर तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार लड़ेंगे, लेकिन झाझा के लिए हमारे गरीबों की मसीहा है राजेंद्र प्रसाद यादव जी। अच्छा। 5 साल से इतना मेहनत कर रहा है। माई बहन मान योजना को पूरे गाड़ी वायरल चलाया, वही चलाया। अच्छा। पूर्ण विश्वास है कि टिकट आज मिलेगा। आप लोग टिकट लेके मानेंगे? हाँ, लेके जाएंगे। तेजस्वी भैया पर पूर्ण विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास है कि देंगे। अच्छा। हम लोग को नाराजगी करके नहीं भेजेंगे। अच्छा, नाराज नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं। तेजस्वी भैया में उतना गुण है हाँ। कि देंगे। अच्छा, चलिए। हाँ, क्या हुआ बताइए। हम लोग वारसलीगंज से आए हैं अच्छा। सरदार अशोक महतो जी के लिए, अच्छा, और उनको टिकट यहाँ से लेकर निकलेंगे हम लोग। आए हैं अशोक महतो? महतो जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन है स्थान उम्मीद है पे। कि आज टिकट मिल जाएगा? हाँ, महतो जी के लिए हम लोग जान, काहे कि वो बैकवर्ड का आवाज है। आज हम लोग के दादाजी बताते थे कि जब तुम लोग का इज्जत उतारा जाता था तो अशोक महतो अपना कौन इज्जत उतारता था आप लोग की? इज्जत हम लोग को उतारता था। सामंतवादी विचारधारा वाले लोग हम लोग को इतना तंग करता था कि हम लोग को वहाँ पर रहने नहीं देता था। हम लोग के नाना नानी भी वहाँ बताते हैं। आज महतो जी को जब जेल से निकले तब हम लोग देखे उनको। नाना दादा से बोले कि ये महतो जी क्रिमिनल नहीं है, इनको सताया गया, इनको जबरदस्ती जेल भेजा गया। आज अखिलेश सिंह को काहे नहीं जेल भेजा गया? अखिलेश सिंह को छोड़ दिया गया। और ये 17 साल हम लोग बैकवर्ड समाज के थे, इसीलिए ना सामंतवादी विचारधारा को हम लोग। उम्मीद है कि लालू जी की आवाज से इस वक्त टिकट लालू जी पिछला बार भी हम लोग को टिकट दिया था। अब मुंगेर में हम लोग किला तो ढा ही ना देता है। अच्छा। ये तो जबरदस्ती प्रशासनिक के वजह से हार हुई। और आपको याद होगा जो ललन सिंह 2.5-3 लाख वोट से जीता था, उसको 80,000 70,000 पे पहुंचा दिया था। और इस बार वारसलीगंज ही नहीं, नवादा जिला में अगर अशोक महतो जी, नवादा जिला का नालंदा जिला में भी उनका प्रभाव है, ये बात आपको मानते हैं? अशोक महतो जी हम लोग कांग्रेस इस वक्त आपकी कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दे रही है। वारसलीगंज में भी उतारा है। वहाँ भी उतार रही है? हाँ, वैशाली में भी सुने उतार दिया है उन्होंने। उतार दिया तो उससे कांग्रेस का यहाँ वैल्यू नहीं। यहाँ अच्छा, राजद यहाँ यदि लड़े वो ज्यादा बेटर है। कांग्रेस के यहाँ वैल्यू नहीं है। आपका गठबंधन का साथी है? साथी है तो वो तो बर्बाद करना चाहता ही नहीं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी तो राहुल जी के साथ घूम रहे थे पूरे बिहार में। घूम रहे थे। कांग्रेस का अपना अलग रवैया, सब इतने न मुंह फुलाए हुए कि क्या पर मुंह फुला लिया। जाने ये शादी में कुछ लोग मुंह फुलाते हैं बड़ा। तो अपना जितना उसको औकात रहना उतना ही मुंह फुलाना चाहिए। ज्यादा सीट मांग रही है? ज्यादा मांग रही है, उम्मीद से ज्यादा मांग रही है। यहाँ हम लोग का अकेले लालू जी के पास वोट बैंक है इतना। चलिए, और कुछ लोग हैं जो बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? हम आए हैं रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा से। डेहरी से? टिकट के लिए? टिकट के लिए नहीं, टिकट ले करके जाना है। टिकट मिल जाएगा? मिलना ही मिलना है। किसके लिए आए हैं? हमारे माननीय वहाँ से हैं डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा, अच्छा, जो कि इतने अच्छे चिकित्सक हैं, इतना सुविधाजनक, सुलभ और निःशुल्क इलाज करते हैं। आज भी उनका फीस है 150, 200, जो नहीं दिया वो भी चला। उम्मीद है मिलेगा टिकट? मिलना ही मिलना है। लड़ाई तो वहाँ लोजपा से होगी? लोजपा नहीं टिकेगी। नहीं टिकेगी? दूर दूर तक कितना भी पावर का चश्मा लगा लेंगे लोग, उस दूरी को नहीं देख पाएंगे। हम लोग बिना चश्मा के ही उस दूरी को देख लेंगे। अच्छा, आप बिना चश्मे के देख लीजिए? एकदम देख लेंगे। इस उम्र में भी देख लेंगे लोग। हमारे से अधिक पावर कहाँ से आता है? पावर बुलंदी है, कर्म है। जब हमारे माननीय जो विधायक बनेंगे, जिनको टिकट प्रदान होना है कुछ पल में,
उनका यह जज्बा है, जुनून है, जनता के लिए मर मिटना है, चाहे किसी लेवल पर भी जाना पड़ सके। अच्छा, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के छोड़ना है। इस बार कितना सीट? कितना 200 पार हो जाएगा 200 पार। एकदम। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार हम लोग तो बीजेपी तो आप देख रहे हैं बीजेपी के क्या दशा है। सीट दूसरे को मिलता है, गठबंधन को कैंडिडेट दूसरा उतार देता है, टिकट तीसरा लेके चला जाता है और नॉमिनेशन 5वां कर देता है। तो वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन के आप लोग साथी हैं, एक के सीटवा पे दूधू को उतर जा रहा है। समस्या सबके साथ है, हमारे साथ ही समस्या नहीं है, लेकिन समस्या हमसे ज्यादा उनके यहाँ है। आप आकलन करके देख लीजिए। आप कल भी मिलेंगे, 14 तारीख को भी मिलेंगे। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर नेस्तनाबूद हो जाएगा, जीरो। खाता भी नहीं, शाहबाद में नहीं, शाहबाद ही नहीं, आपके औरंगाबाद मगध रीजन भी साफ हो जाएगा। तो बीजेपी का कहा जाता है मजबूत गठबंधन। समय है, नंबर दे ले, हम आपका नंबर ले लेते हैं ना, हम ले लेते हैं, बड़े भाई हैं जो भी हो। आप देखिएगा, उस दिन भी हम आपको फोन करेंगे, उस दिन भी हम आपको बाइट देंगे, हम आपसे हाथ मिलाने के लिए पटना में आएंगे, हम अपने आप को निमंत्रण करेंगे भोजन पर, आइएगा, आपका शुक्रगुजार होगा, आग्रह करेंगे, आप अपने दल बल के साथ आइएगा, हमारे माननीय विधायक का बाइट लीजिएगा और उसको अगले से अगले एकदम 15 साल 20 साल के लिए एमपी चुनाव के लिए जब तक हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक के लिए हम लोग एकदम जीने मरने का एकदम उतर रहे हैं। चलिए कहाँ से आए भैया आप? हम तो जोकीहाट अररिया से आए हैं। अररिया से आए हैं जी। क्या किस लिए आए हैं आप लोग लालू जी के आवास पे? यहाँ आए हैं जोकीहाट से शाहनवाज साहब है, पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के, सीमांचल गांधी के बेटे, उनको सिंबल मिलने वाला है, टिकट मिलने वाला है जी। अंदर है, बैठे हुए हैं वो लोग, लिखा पढ़ी चल रहा है। मुझे पहले दिन से एक सवाल मन में था, हम लोग हर अररिया 243 विधानसभा प्रभात खबर की टीम गई हुई है। एक सवाल था कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है वहाँ के लिए? देखिए, हवाबाजी फेसबुकिया तो बहुत है, मगर फैक्टर इस बार जमीन में नहीं होगा। किसी भी सूरत में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी सिंहासन पर बैठेंगे 100%, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव मतलब रोजगार, तेजस्वी मतलब शिक्षा। आपका सवाल क्या है भैया, पहले से कहिए। सवाल आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग इसलिए आए हैं कि 20 वर्षों से बिहारियों का, हमारे माताएं बहनें, हमारे गार्जियन, हमारे सभी लोगों का बिहार का हर तरह से टैक्स जाता है, चुनाव में खर्च होता है, हमारा पदाधिकारियों को हमारा टैक्स का ही पेड होता है, लेकिन हम लोग सरकार नहीं बदल पा रहे हैं। हाँ, लगातार मान लीजिए जो है सो करप्शन बढ़ते जा रहा है, कई तरह से देखते हैं हम लोगों को फुटा दिया जाता है। बदलना तो मान लीजिए 20 वर्ष पहले से पूरा बिहारी चाह रहा है, पर हम लोग को फुटा दिया जाता है। कैसे फुटा दिया जाता है? जातियों में, धर्मों में, समाजों में, गांवों को बांट दिया जाता है। लेकिन हम सब युवा जब पढ़ाई करते हैं तो एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं। आरजेडी पे आरोप लगता है कि आरजेडी एमवाई किस पार्टी है? बिल्कुल नहीं, आरजेडी कभी एमवाई का पार्टी नहीं था। ये जो इनका विरोधी होता है, जो रियल में कहीं ना कहीं भटकाना चाहता है बिहार के युवाओं को, हमारे गार्जियनों को, हमारे बूढ़े पुरानों को जो भटकाना चाहते हैं, उनका मान लीजिए एजेंडा काम कर जाता है भैया, तभी जा करके हमारे बिहारी लोग भड़क जाते हैं और बट जाते हैं। नहीं तो कभी भी ये एमवाई का समीकरण का नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार जरूर बदले, क्योंकि खर्च बहुत होता है चुनाव में, और 5 वर्ष पर राजस्थान की तरह सरकार बदले तो हम मानेंगे कि बिहार गौरवान्वित राज्य हो चुका है। चाचा जी क्या किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग आए हैं कि ढाका विधानसभा से, उधर मोतिहारी साइड, हाँ, वहाँ हम लोग के उम्मीदवार है फैसल रहमान साहब, पूर्व विधायक, वो गए हैं अंदर टिकट के लिए। जी जी, टिकट कंफर्म है? हाँ, तब बुलाया गया है उनको, तो गए हैं। जी जी, लालू जी का आशीर्वाद मिल जाएगा? लालू जी का आशीर्वाद है, और वहाँ जनता भी आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। अभी जो आप बोल रहे थे कि भाजपा गठबंधन में बहुत कलश है, आपको मालूम होगा कि जिस दिन गठबंधन एनडीए गठबंधन का घोषणा हुआ, उसी दिन 5 सीट लोजपा के 5 सीट पर नीतीश जी अपना उम्मीदवार दिए। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारे मीडिया के भाई लोग उस चीज़ को क्यों नहीं देख पाते हैं। नहीं, एक बात सुनिए, तकलीफ नहीं मानिए, उसको क्यों नहीं पूछा जाता? अभी 2 सीट पर कहीं झंझट कांग्रेस और राजद में हुआ था, उसको इतना अभी हाईलाइट किया जा रहा है कि
महागठबंधन टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक बार 5 सीट लोजपा का दिया गया, जदयू को दिया गया, लेकिन एक लफ्ज कोई कहीं नहीं गया। ये सब लोग समझ गया है। इस बार ये जो लड़ाई है, बेरोजगारी जो बिहार में चरम सीमा, कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? एकदम पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बेरोजगारी और करप्शन, आप ब्लॉक में चले जाइए, 20,000 30,000 में आपको दाखिल खारिज हो रहा है। एक एक जगह जाइए, बिना पैसा का किसी का काम नहीं हो रहा है। गरीब त्राहिमाम है, इसलिए इस बार गरीब एक एक गरीब लोग तैयार है और इनको पलटू चाचा को हमारे पलट के छोड़ेगा। फिर आएंगे तो आप लोग मुख्यमंत्री बनाइएगा। अब पलटू चाचा अभी तो मुख्यमंत्री क्या, कल ही अमित शाह जी ने अपना फैसला सुना दिया है। जो कहा जाता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो लोग बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन कल अमित शाह से ये आज तक वाले पूछे थे तो अमित शाह जी ने साफ बताया कि ये तो सभी गठबंधन के लोग बैठेंगे, उसके बाद में तय होगा कि कौन क्या बोले थे आप? हम छातापुर से आए हैं, डॉक्टर विपिन साहब के सपोर्टर में। छातापुर पर 45 विधानसभा। जी 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 20 साल से नीरज कुमार बबलू हम लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहा है। इस बार हम लोगों को डॉक्टर विपिन साहब को विधायक बनाना है। पिछली बार थोड़ा सा कम वोट से डॉक्टर विपिन कुमार हार गए थे, चूके नहीं मिल जाएगा। मिल गया है, कन्फर्म है, आशीर्वाद मिल गया है। हाँ मिल गया है टिकट, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा टिकट, कन्फर्म है। हाँ बिल्कुल आश्वस्त है। और इस बार नीरज बबलू को हटाना हम है। कुर्था से आए हैं। अच्छा, कुर्था से आप आए हैं। हाँ, कुर्था में अगर राष्ट्रीय जनता दल को हाँ। अपना बचाना है तो वहाँ का इतना जमीनी नेता गया हुआ है जदयू लेकर के टिकट भी। अच्छा, अगर राष्ट्रीय जनता दल को अगर वहाँ बचाना है अपना सीट हाँ। तो क्षेत्रीय के दे, कोई बड़ किसी को भी दे, लेकिन तो किसको चाहते हैं आप लोग? वहाँ तो बहुत सारे हैं, जैसे सुनील यादव हैं, इसके बाद में रंजीत यादव हैं, समझे कि नहीं, कोई भी हो, हमें नहीं कहते हैं, एनीबडी कोई भी हो, किसी को दे दे, लेकिन जमीनी क्षेत्रीय जो हो तभी वहाँ बच पाएगा, न तो वहाँ से पप्पू वर्मा टिकट लेकर के चुनाव सिंबल जीत करके यहाँ चला आएगा। क्या कह रहे थे? हम लोग सीमांचल से आए हैं सर, सीमांचल से आए हैं। सीमांचल में MIM हावी हो चुका है, हावी हो चुका है, हावी हो चुका है, लेकिन मास्टर मुजाहिद सीमांचल का एक कद्दावर नेता है। वो कोचाधाम अभी लोकसभा चुनाव लड़े, उसको टिकट देते ही जितना 5-6 सीट है सारा ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए मास्टर मुजाहिद जरूरी है। अख्तुल ईमान के अगेंस्ट में एक वाहिद वो शख्स है जो लोकसभा भी लड़ा, जो अख्तुल ईमान 3रे स्थान पर पहुंचा। भले मास्टर मुजाहिद साहब हार गए, वो जदयू में नीतीश कुमार के साथी रहे हैं और बहुत नज़दीक में थे वो नीतीश कुमार के। उन लोगों को हम लोग छोड़ करके सिर्फ MIM को ये करने के लिए, वो बी टीम ही के तरह काम करता है। अच्छा, एक सवाल में कब से मन में आ रहा था, प्रशांत किशोर को लेकर आ रहा था, कितना बड़ा प्रतिद्वंदी आप लोग मान रहे हैं प्रशांत किशोर को? सीमांचल में कोई जनाधार नहीं है और वहाँ मास्टर मुजाहिद को कोचाधामन से टिकट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो सारा सीट MIM जीत जाएगा वहाँ। इसीलिए एक सीमांचल का नेता मास्टर मुजाहिद जो है कदावर नेता है, उनको हर हाल में राजद का टिकट मिलना चाहिए। नहीं मिलने से ये सारा सीट MIM वहाँ जीत जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई 1-2 लाइन गुनगुना दे राष्ट्रीय जनता दल के लिए, गाने के तौर पर तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई कहना चाहता है तो बता सकता है, किसी के पास नहीं है। चलिए, और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं पैक्स अध्यक्ष किशनगंज कोचाधामन विधानसभा से आया हूँ। मास्टर मुजाहिद साहब की तरफ से हम लोग आए हैं और आज उनको हर हाल में आज से कल तक अंदर गए हैं वो? नहीं, उनका बुलावा आएगा, कुछ ही देर में उनको टिकट मिलेगा। मिल जाएगा, 100% कन्फर्म है, मिल जाएगा टिकट। मुजाहिद साहब एक वाहिद शख्स है जो सीमांचल का दूसरा गांधी कहा जाता है। पहला गांधी तस्लीमुद्दीन, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे, उसके बाद जो दूसरा गांधी है मुजाहिद साहब है। इनके आने से राष्ट्रीय जनता दल में एक मतलब एक अलग सी लहर है पूरे सीमांचल में, और इंशाअल्लाह इस बार सीमांचल से ही एक लहर उठेगा और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगा। अच्छा, तेज प्रताप यादव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? वो भी एकदम बुलंद के साथ हम निकले हैं कि बार खुटा गाड़िए देना है एकदम। अब तो देखिए, अब उनका अपना थी सीट बचता है कि न बचता है। महुए में गड़बड़ है। जी गड़बड़ है ना? जी मुकेश रोशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि लालू जी के आशीर्वाद है। लालू जी का आशीर्वाद तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी जी के साथ है। अच्छा, बिल्कुल महुआ से मुकेश रोशन जी जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल एकदम अस्वस्थ रहिए। क्या लग रहा है महुआ में इस बार? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप भैया? अरे तो कह रहे थे तेजस्वी यादव। बोलने से क्या होगा? अरे तब आप लालू जी के आवास के बाहर खड़े हैं, RJD के। लालू यादव के बेटा ना है? बिल्कुल बेटा है लालू जी के। बेटा है तो उनको काहे नहीं सपोर्ट कीजिएगा? एक ही बेटवा के सपोर्ट कीजिएगा।
खाली छोटके बेटवा के सपोर्ट अच्छा, बड़को बेटवा को सपोर्ट करवाना है। सबके जरूरी ना हाँ, है। तू कह रहे हैं कि छोटके जीत जाएगा तब ना मुख्यमंत्री बनेगा जी। बड़का के एगो पता हो तो रहे के अच्छा, चाहिए। एगो चीज रहे के चाहिए, एगो जितावे के बाद। हाँ, तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो लोग क्यों आए हैं। बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ हम लोग आए हैं हमारे सीमांचल किशनगंज कोचा दामन विधानसभा 55 जी बहुत सारे लोग आए हुए के हैं। कद्दावर नेता है मास्टर मुजाहिद साहब, जो वक्फ कानून को लेकर के जदयू से इस्तीफा देकर के राजा ज्वाइन किए हैं। सीमांचल से कोचा दामन से उनको अगर सीट मिलती है तो पूरे कोचा दामन ही नहीं, पूरे सीमांचल में महागठबंधन की लहर चलेगी। फिरका परस्त ताकतों को सीमांचल से अगर कोई खदेड़ सकता है तो मास्टर मुजाहिद साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त गहमा-गहमी तेज है लालू यादव के आवास के बाहर, जहां खासकर सीमांचल के तमाम बड़े नेता यहां आए हुए हैं कि इस बार उनको लगता है कि सीमांचल से आरजेडी को जो पिछली बार नुकसान हुई थी उसकी भरपाई इस बार के चुनाव में होगी। और तेजस्वी यादव को लेकर और तेज प्रताप यादव को लेकर भी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त लालू आवास के बाहर हम लोग हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार सिंबल मिलने का भी दौर जारी है। तमाम और खबरें हम आपको अपडेट देते जाएंगे जैसे जैसे और सीटों का बंटवारा होगा और उम्मीदवारों के नाम सामने आते जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ मैं आयुष राज द्विवेदी, प्रभात खबर पटना। प्रभात